नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज में। आज हम आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में हैं, कलेक्ट्रेट के पास, जहां हमने देखा कि एक मौर्य दंपत्ति हत्याकांड हुआ था जो जून माह में हुआ था। उसके खुलासे को लेकर भी लगातार प्रशासन पर समाज की पैनी नजर थी। मीडिया भी काफी परेशान था कि इस पे कब खुलासा होगा। हालांकि उसका खुलासा हुआ, मगर उस घटना के बाबत जानकारी लेते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस दंपत्ति के घर पहुंचे थे। वहां बच्चों को आश्वासन दिया था कि इस परिवार को हम आर्थिक मदद देंगे और परिवार को नौकरी देंगे। तो तमाम चीजों को लेकर इस परिवार को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला और इस परिवार के बच्चे बच्चियां लगातार धरने पर बैठे हैं। इनको बताया जा रहा है कि आज दूसरा दिन इनका धरने का है और इनसे कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलने नहीं आया। जब एक प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो रात शाम को इनको हटाने का काम करते हैं। तो हम जानते हैं पीड़ितों से क्या रहा है पूरा मामला और क्या वजह है। इधर खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांश मौर्य है। शिवांश जी, आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? जैसे कि 14 तारीख को पता है कि हमारे माता पिता के लिए होता है। 16 तारीख को उनकी लाश मिलती है। सबसे अभी तक 3 महीने हो गया है कि हम जो आरोपी गिरफ्तार है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है कि सारे के सारे आरोपी जितने भी हैं संदिग्ध सब गिरफ्तार हों, उनको कम से कड़ी सजा हो, तो इस केस का जल्द खुलासा हो। और जो डिप्टी सीएम द्वारा हम लोग को पढ़ाई लिखाई का आश्वासन दिया गया था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं रुकेगी, वो रुक चुकी है। 3 महीने से मैं मेरी दोनों बहनें कोई भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर पे ही पड़े हैं। आर्थिक मदद देने का भी वादा किया गया था, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में कि किस तरह की आर्थिक तंगी से आपको सहनी पड़ रही है? जैसे कि हमारे परिवार में सारे लोग अलग हो चुके थे पहले ही। तो सिर्फ मेरे माता पिता और हम 3 भाई। तो उसके बाद माता पिता के जाने के बाद सिर्फ मैं। तो सारी जिम्मेदारी आप पर है। जी बिल्कुल। अच्छा, सीएम के आश्वासन के बाद कोई आला अधिकारी आपसे मिला था? किसी तरह की बातें कोई हुई थी? नहीं, हमने 3-4 बार डीएम ऑफिस पे भी आके बात कर लिया था कि हमको आर्थिक मदद नहीं मिली है। अभी कुछ नहीं यहाँ से हुआ। लखनऊ जाके हम डिप्टी सीएम से भी 3 बार मिल चुके हैं। उन्होंने भी 3 बार फिर उस पर भरोसा दिलाया कि जरूर मिलेगा। कितनी देर से आप यहाँ कल से बैठे हैं, तो कल से क्या रिस्पॉन्स रहा है? ये कल तो सुबह ठीक था, लेकिन शाम को एडीएम साहब आए, हम लोग को गिरफ्तारी का धमकी दी है, बोले कि तुम लोग बैठ नहीं सकते, गलत तरीके से बैठे हो। और उसके बाद 1 बजे तक पुलिस द्वारा हम लोग को भगाया जा रहा था। कई बार भी चले जाओ, तुम लोग बैठ नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं है यहाँ पे बैठना। तो क्या आपने कोई विरोध प्रदर्शन किया था? क्यों आपका अधिकार नहीं है? तो हम शांतिपूर्ण ढंग से आप बैठे थे? ढंग से बैठे थे। हम मोबाइल छीन लिए तो बताओ पूरी बात ना। शोर वोर भी नहीं किए। मोबाइल मोबाइल पर रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिए थे, परंतु मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके उसको डाल दिए थे कि यहाँ मोबाइल रिकॉर्डिंग ना करें। ये आपकी बहन की तबीयत खराब है? हाँ जी। तो गांधी के इस देश में धरना करने की भी आजादी नहीं है। हमारे साथ आजाद जी हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, यह भी धरने में इनका सहयोग करने आए हैं। तो आजाद जी, क्या आपको लगता है इस देश में क्या शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने की इजाजत नहीं है? देखिए, ये हमारे पीछे प्रतिमा लगी हुई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने कलम से उस अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया था कि जो कीमत नौकरानी की है वही कीमत मेहतरानी की है, जो कीमत राजा की है वही कीमत प्रजा की है। ये मौलिक अधिकार है हमारा। हम कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन में रहते हुए। तो हम अनुशासन में रहकर अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके घर का परिवार बर्बाद हो रहा है, बहन बेटियों की क्या हाल है सामने दिख रही है। और वादा अगर किया गया है उप मुख्यमंत्री के द्वारा, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी आवाज जहां तक पहुंचने लायक है मैं पहुंचाऊंगा। और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इन परिवार को जो आपने वादा किया था, उस वादा पे सरकार में बैठे लोग इस वादा को पूरा करें। और साथ ही साथ 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है। अभी जो लोग अभियुक्त उसमें फरारी काट रहे हैं, प्रशासन अपने जो है मुखर आवाज से अपने सारे व्यवस्था को तंत्र को लगाकर जो बाकी है उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेजे। इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने में हम कहीं पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हम अपने अधिकारियों को
ये बात को हम कहना चाहेंगे कि वो आए, इनकी जन समस्या सुने, इनकी समस्या क्या है। अगर इनकी समस्या न्याय संगत है, जिनकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाएं और मिलाते हुए इनको न्याय दिलाएं। तो क्या समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी है? अरे भाई सुनिए, मैं समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दल कोई होगा, किसी के घर का लाल जाएगा, किसी की मां की कोख खाली हो रही है, कोई बहन अपने भाई को खो रहा है, तो वहां दल की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां न्याय की राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि हम संविधान के अंतर्गत रह के बैठ के बात कर रहे हैं, न कि हम संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ दल की बात एकदम नहीं है, यहाँ न्याय की बात है। अगर न्याय मिलता है तो हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय किससे मांगने जाएंगे? जिला प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हम किसको सुनाएंगे? तो जैसा कि आपने देखा, दल से उठकर समाजवादी पार्टी के भी लोग यहाँ हैं और केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था। इसको देखते हैं कितना खरा उतरते हैं और हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे।